नमस्कार। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर खाजली दीवा दुर्गा मंदिर में ध्वजारोहण और राम सभा कराई जा रही है। चलिए आपको पहले आज ध्वजारोहण दिखाते हैं। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कार्यकारिणी के सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं और ध्वजारोहण भी हो चुका है। आप अपने शब्दों में कुछ कहना चाहे तो कहिए। जय। दिन में उपस्थित सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमने 26 जनवरी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस यहाँ दीवा मंदिर में तिरंगा झंडा फहरा के किया है। मैं सभी खारजी वासियों को और यहाँ पर सभी उपस्थित सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज हमारे देश में 1950 में संविधान लागू होता है और मैं जो संविधान के निर्माते थे उनको भी नमन करता हूँ आज के दिन में। और मैं सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल की गहराई से देना चाहता हूँ। धन्यवाद। ये हमारे महासचिव जी है। आप प्रधान जी कुछ कहेंगे, कहिए। देखो, महासचिव जी ने तो बोल ही दिया है। हाँ। ठीक है ना, तो अब हमें क्या है, आप कहिए कुछ। सब लोगों ने ध्वजारोहण कर लिया है। जैसे हमारे 1950 में संविधान बना था, हम सब लोगों को उसका आदर सम्मान करना चाहिए। और सभी जगहों पे अपने देश के लिए अगर सब कुछ होता है तो सिर्फ देश के लिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। जैसे अपने देश के लिए अपने सेना काम करती है, जैसे अपने देश के लोगों के लिए, अपनी रक्षा के लिए, सब जगह पे अपनी सेना का सबसे बड़ा योगदान है। आज उन्हीं की बदौलत हम अपने हर संस्थाओं से लेकर के, अपने कार्यालयों से लेकर के सभी जगहों पे हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं। ये सब उन लोगों की कृपा है और उन्हीं की देन की वजह से आज हम भी अपने माँ दीवा दरबार में हर साल के भांति इस वर्ष भी हम बड़े हर्षोल्लास के साथ में अपना गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और सभी लोगों को इसकी शुभकामनाएं हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पूर्व प्रधान संरक्षक कहेंगे आप। आदरणीय सभी कार्यकारिणी के सदस्य, मैं सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं। आज हमारा 26 जनवरी का दिन है। हम हर्ष और उल्लास के दिन इस को मनाते हैं, गणतंत्र दिवस को। और मैं कार्यकारिणी का भी शुक्रगुजार करता हूं जो हर बार इसी तरह इस कार्यक्रम को मनाएं। धन्यवाद सरकार। हमारे पुजारी का कहेंगे आशीर्वाद स्वरूप। हाँ गुरु जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि क्षेत्रों ना क्षेत्रों गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और हमारी खाडली सामाजिक विकास मंडल और कार्यकारिणी बड़े उल्लास के साथ और धूमधाम के साथ हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया और बहुत बहुत बधाई करना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दीवा माँ की जय। दीवा माँ की जय। दीवा माँ की जय। बद्री विशाल की जय। बद्री विशाल की जय। धन्यवाद। अब हमारा यहाँ पे ध्वजारोहण संपन्न हो चुका है और अब हम यहाँ से आम सभा के लिए जा रहे हैं। तो जो संविधान निर्माते डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सबको मैं नमन करता हूँ। और बाकी मेरे साथ बोलेंगे, आप जयकारा लेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मैं बतौर महासचिव के तौर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। किसी भी बैठक में या आम सभा में एक हमारी प्रचलन भी है, एक नेता की अध्यक्षता चुनाव और अध्यक्षता चुनाव के बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। और अध्यक्ष जी का सर्वाधिकार होता है कि बैठक को किस तरह से उन्होंने हैंडल करना होता है। तो हमारे सब लोगों को नैतिक कर्तव्य होता है कि अध्यक्ष जी का सम्मान करें। मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं माफी मांगने चाहता हूँ आपसे कि हमारा अध्यक्ष घबराया था, लेकिन एक बार के साथ अध्यक्ष से गुमराह करेगा। पता है कि नहीं, कोई बहस हो जाती है, कोई कुछ हो जाती है, तो अध्यक्ष मोदी जी का हमारा लास्ट में भाषण नहीं होगा। ये हमें दुर्भाग्य है। दीपा भक्ति साथ साथ विराजमान है। आज हम ऐसे एक पद्धति बनाएंगे कि अध्यक्ष जी का स्वागत होगा और अध्यक्ष जी पूरी कार्रवाई जो भी सदस्य यहाँ पर बोलने चाहिए अपने अपने विचार रखेंगे और अंततः हम सब के सब अध्यक्ष जी के भाषण सुन के जाएंगे। इन अध्यक्ष जी को कुछ नहीं लगा किधर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पर अपने मन की बात नहीं रख रहा हूँ। हमारे ससुर भाई जी है, पूर्व कार्य के सदस्य हमारे, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही है कि भाई कोई हमारा कुछ भी बैठ के करनी है, ठीक है ना, हम ये बहस करेंगे, लड़ाई झगड़ा, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो मैं वैसे समझ नहीं चाहता। तो मैं आज के अध्यक्ष
श्री माननीय हमारे बुजुर्ग बहुत श्री योगी मैं श्री सुझाव जी से मंच पर हुए और प्रधान श्री श्री योगेश्वर सिंह हमारे बुजुर्ग हैं, उच्च विचार सादा जीवन जिनका जीवन रहा है श्री योगेश्वर सिंह अब मैं आमंत्रित करूंगा खाड़ी समाज विकास के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री दलीप सिंह रावत जी ग्राम सभा रंगियापुर। दलीप सिंह रावत जी पूर्व कार्यकारिणी का अध्यक्ष थे और बहुत बड़ा योगदान श्री दलीप सिंह रावत जी का रहा है। ऊपर की मंजिल तो आपको पता है कि छत का काम लेकर करवाता बहुत इनका स्वागत है। श्री गणेश दलीप सिंह रावत जी का स्वागत करेंगे हमारे वरिष्ठ प्रधान श्री जसवंत सिंह जी जोरदार दलीप सिंह रावत जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है और पूरे ट्रैक्टर करवाने और घर घर जा करके एक घर घर जा करके बहुत अवार्ड मांगे पैसा दिलाया था पूरे कार्यक्रम का बहुत सहयोग किया। अब हमारे टीम ने जिन्हें स्वागत किया था उन्हीं के नंबर आएगा श्री चलाने वाले हमारे खाड़ी समाज के वर्तमान में वरिष्ठ प्रधान जी है उनका स्वागत करेंगे हमारे उपाध्यक्ष श्री सुनील जी ग्राम कोटरी जोरदार तालियां के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा खाड़ी सामाजिक विकास के पूर्व चेयरमैन पूर्व सदस्य श्री प्रसाद सिंह जी ग्राम डोमेरा कला। श्री प्रसाद सिंह जी का स्वागत करेंगे हमारे तल्ले डोमेरा से श्री किशन रावत जी हमारे सांस्कृतिक सचिव भी हैं और श्री प्रसाद सिंह जी का भी हमारे कार्यक्रम में सहयोग रहता है। हमारे ये युवा साथी है श्री मनोज देवी जी रगड़ीघाट के श्री मनोज देवी जी का बहुत सहयोग रहता है हमारे पास जो भी कार्यक्रम के मंदिर में जो भी धार्मिक कार्यक्रम का बहुत सहायता देती है। ये स्वागत करेंगे श्री नरेंद्र सिंह जी सिनेरीवाल दोनों युवा हैं बहुत जोरदार तालियां। हमको देखो ये रजिस्टर सरता है यहाँ होते थे मंत्रिता भी होता है बात विवाद भी होता है अच्छी बात होने भी चाहिए विरोध भी होना चाहिए सब कुछ होना चाहिए। वो ये मनोज भाई को मैं ज्यादा नहीं जानता था कि लोग में रहते थे मैंने इनको एक दिन पहचान लिया था। हमने यहाँ पर बसंत पंचमी को बहुत बड़ा प्रोग्राम देवेंद्र सिंह नेहरू का ये जब भाई भी कार्यकारिणी में नहीं थे क्योंकि मैंने बहुत सहायता करी है मैं तब से जानता हूँ बहुत मदद करते रहते। इनकी मुझे एक बात अच्छी लगी थी जब हम रात को वहाँ प्रोग्राम कर रहे थे सुबह तैयारी करके उन्होंने भाई ने एक चीज मुझे बहुत अच्छी कही थी और मुझे अच्छी भी लगी वो उन्होंने कहा कि भाई आपने यहाँ पे इतना लाइट करो इतना उजाला करो जो माता वहाँ बैठी हुई है वहाँ तो तुमने दिया भी नहीं जलाया ये बहुत अच्छी सोच है ऐसी सोच होनी चाहिए। वो विचार अलग है वो चीज है अलग चीज है तो मैं तब से इनको भाई को जानता हूँ कि माता रानी सेवा की बड़ी भक्त है। आदरणीय अध्यक्ष जी आज की आम सभा का की शुरुआत करने के लिए हमें कृपया इजाजत दें। अध्यक्ष जी कृपया हमें इजाजत दें। धन्यवाद अध्यक्ष जी धन्यवाद। सामाजिक मंच मेरे बुजुर्ग मातृशक्ति मेरे कार्यकारिणी के सभी सदस्य युवा साथी और प्यारे बच्चों खाड़ी अध्यक्ष जी खाड़ी सामाजिक विकास मंडल की कार्यकारिणी के चुनाव
हाँ ठीक। मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, खादी समाज मंडल की कार्यकारिणी के चुनाव 22 नवंबर 2023 को पहली बार बैलेट पेपर से हुआ था कि जो कि ऐतिहासिक था। और गढ़वाल सभा के बाद फरीदाबाद में हमारी सत्ता में चुनाव बैलेट पेपर से हुई। इसकी सब जगह भूरी प्रशंसा हुई तथा खादी समाज का नाम हुआ। महोदय, शांतिपूर्व और आपसी मेलजोल से यह चुनाव हुआ, जिसके लिए मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, संस्था की तरफ से हमारे बीच में माननीय खादी समाज पूर्व अध्यक्ष और सदस्य श्री गणेश जी हो चुके हैं। राव जी का श्री गणेश स्वागत करेंगे। रावत जी, श्री गणेश रावत जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। गणेश राव जी थोड़ा विलंब से पहुंचे, मुझे लग रहा है कुछ काम में फंसे हुए थे। और गणेश राव जी पहुंचे, मुझे याद भी आ गया, वैसे आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि दीवा माता रानी की कृपा से रावत जी एसीपी से इस महीने के आखिर में रिटायरमेंट भी हो रहे हैं। तो मैं पूरे समाज की तरफ से, पूरी कार्यकारिणी की तरफ से रावत जी को अग्रिम शुभकामनाएं बधाई देता हूँ और माँ दीवा भक्ति से प्रार्थना करता हूँ कि श्री गणेश रावत जी का रिटायरमेंट जीवन खुशहाल और सुख में बना रहे और वो आगे भी दीवा माँ की तरह और हमारे समाज की सेवा अपना समय तो रहेगा, इनके पास समय हमें दे सके। धन्यवाद। तथा यहाँ के खादी पार्टी ने पूरा योगदान दिया, इसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। 13 जनवरी 2024 तथा इस साल भी मकर संक्रांति का त्योहार खिचड़ी के रूप में दीवा मंदिर में मनाया गया। कीर्तन मंडली तथा अन्य भक्तजनों व सदस्यों ने अपना पूरा सहयोग व योगदान दिया। अध्यक्ष जी, 22 जनवरी 2024 को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पर्व खीर का आयोजन किया गया तथा 26 जनवरी 2024 को मंदिर में गणतंत्र दिवस झंडारोहण के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया गया। अध्यक्ष महोदय, पट्टी खाड़ी सामाजिक विकास मंडल दिल्ली द्वारा आयोजित हीरक जयंती समारोह में कार्यकारिणी ने फरीदाबाद के सदस्यों के साथ अपनी भागीदारी को उपस्थिति दीवा मंदिर के नगर में किया। वो एक हीरक जयंती समारोह एक भव्य समारोह था। अजय जी, सबसे मुख्य धार्मिक कार्य हमने 24 फरवरी 2024 को दीवा भगवती का विशाल भव्य जागरण 60 रोड पर किया था और अगले ही दिन ठीक 60 रोड पर भी विशाल भंडारा किया था, जो कि एक विशाल बना। आप सभी लोगों ने तन मन धन से इस कार्य में अपना सहयोग किया, इसके लिए पूरी कार्यकारिणी आपका धन्यवाद व शुक्रिया अदा करती है। अध्यक्ष जी, 27 फरवरी 2024 को मंदिर में माँ दीवा मूर्ति दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और पूजा अर्चना के साथ मनाया गया। इसके साथ साथ विगत मार्च में भी दीवा मंदिर में महाशिवरात्रि होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्ष जी, कार्यकारिणी की ओर से 7 अप्रैल 2024 को माँ दीवा दर्शन यात्रा दीवा डांडा गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल में आयोजन किया गया। इसके लिए हमने सभी जो भी भक्तजन अपनी जो मेरे माता वहाँ दीवा डांडा जाना था उनको यहाँ से एक बस करके ले गए थे। अध्यक्ष जी, दिल्ली समिति द्वारा 13 अगस्त 2024 को बीरोखाल गढ़वाल में खाटली पट्टी के अंतर्गत 104 गांव के अंतर्गत जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेज थे उनमें जो मेधावी छात्र उम्र के जिनकी बोर्ड की परीक्षा में हाई स्कूल में और 12वीं में 75% से अधिक मार्क्स आए थे, तो दिल्ली समिति ने उनका वहां पर उनका सम्मान किया था, उनको पुरस्कार किए थे। और फरीदाबाद की कार्यकारिणी से हमारा एक
प्रतिनिधि मंडल भी गिरोखान में पहुंचा था और हम उन लोगों को उनका सहयोग किया था। और इसमें हमने भी एक आशय दिया है कि जैसे बच्चों को बहुत अच्छा प्रेरणा मिली है बच्चों को कि भाई इसको उनको प्रोत्साहन मिलता है कि जो सभी ऐसा करते थे। आगे के बार हमने सोचा है कि हम भी इस वक्त कुछ कार्यक्रम गिरोखान में करेंगे जो हमारे 104 गाँव की पट्टी के अंदर जो स्कूल आते हैं। पिछले वर्ष अगस्त में हमने मंदिर की ऊपरी मंजिल में छत पर गोटा पत्थर लगाने का एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग और अहम कार्य कर दिया। इसमें आप सभी का सहयोग और भागीदारी रही और इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें हमारी कीर्तन मंडली ने भी हमारे सभी साथियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया गोटा पत्थर मंदिर का लगाने में। अजय जी 26 अगस्त 2022 माँ दीवा के मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार और रासलीला बाल कलाकारों द्वारा मनोहारी भव्य रूप से मनाई गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने का श्रेय आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी बहन श्रीमती सपना विश्व ग्राम सभा सिंदरी को जाता है, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को तैयार किया और हमारा हौसला बढ़ाया। अजय जी विगत अक्टूबर माह में हमने मंदिर में शिवलिंग स्थापना की क्योंकि पहले वाली शिवलिंग कुछ खंडित हो गई थी और खंडित शिवलिंग को हरिद्वार विधिवत रूप पूजा अर्चना हरिद्वार में कार्य करने के एक मंत्रिमंडल ने उनको वहां पर ले जाकर के विसर्जित किया था। अध्यक्ष महोदय समय मंदिर के सभी माननीय सदस्यों को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से हमारी समस्या है। आप आयकर की विवरणी पूरे जोड़ा के साथ रजिस्ट्रार महोदय के कार्यालय में जमा कर दी गई है तथा मुझे इस बात का फख्र और गौरव भी है कि इस बार हमने 200 सदस्यों के नाम जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज करा दिए हैं कि जो कि हमारे परमानेंट सदस्य जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में एक ऑफिशियल तौर पे बन गए हैं। इससे पहले जो भी कार्यकारिणी हमें रही हमारे गणेश भाई की कार्यकारिणी गणेश भाई की तो हम एक फॉर्मेलिटी वहाँ पर करते थे। हमारे कभी 14 आदमी होते थे, कभी 20 आदमी होते थे और जो अभी इससे पहले की जो कार्यकारिणी तो उसमें केवल 22 सदस्य थे। तो उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया रजिस्ट्रार ऑफिस में कि जब भाई आपने बैलेट पेपर से चुनाव बैलेट पेपर से कराया तो आपके सदस्य होने चाहिए थे। तो हमने सदस्य तो बहुत हमारे 856 या मुझे एग्रीमेंट याद नहीं है तो उन्होंने कहा आप 200 के करीब आप सदस्य बना दो। 250 की जेब में 200 रजिस्टर्ड जो पेपर हमारे रजिस्टर कार्यालय में दर्ज है। मैं माननीय प्रधान श्री सत्येंद्र सिंह रावत जी का, श्री किशन सिंह रावत जी का और श्री सत्येंद्र सिंह दिगोड़ा जी का भी पूरी कार्यकारिणी की से धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने इस दिन रात एक करके इस रजिस्ट्रार कार्यालय के सभी कार्य आवश्यक जो अहमियत के तहत सब पूरे कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों का। आप सभी माननीय सदस्य आज की आम सभा में शामिल हुए तथा बतौर महासचिव के रूप में बड़े संयम और शांतिपूर्वक तक से मेरी जो विचार सुने और समझे इसके लिए पुनः मैं हृदय गहराई से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय दीवा, जय भगवती, दीवा भगवती सबके लिए। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय न लेते हुए अपने कोषाध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिंह दिगोड़ा जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो आए गए के निश्चित रूप से इस संगठन के पटल पे रखें। मैंने माँ दीवा भगवती का जयकारा लगाएंगे। जय माँ दीवा भगवती, जय माँ दीवा भगवती, जय माँ दीवा भगवती। आज की सभा में उपस्थित सम्माननीय अध्यक्ष श्री योगेश्वर सिंह रावत जी और मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य बुजुर्ग साथी
और खाटी सामाजिक विकास मंडल के संरक्षक गणेश सिंह रावत जी, माननीय प्रधान श्री सत्येंद्र सिंह रावत जी, सभा में उपस्थित खाटी समाज के सभी सदस्य एवं मातृशक्ति को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं आज की सभा के अवसर पर आप सभी के सामने दिसंबर 2023 से जनवरी 2025 तक आया है उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी के सामने जो धनराशि हमें प्राप्त हुई है उसका विवरण प्रस्तुत करता हूँ। 1/12/2023 से 25/1/2025 तक का मैं आपको जो धनराशि 7,376 रुपये 92 कैश इन हैंड हमारे को नील मिला था, मतलब कोई कैश इन हैंड नहीं था हमारे पास। तो सबसे पहले हमारा जो है चुनाव प्रक्रिया 2023-24 में हमारे पास 85,921 रुपये आए थे। उसके बाद हमने विशाल भंडारा 2024 में 1 जनवरी को किया था, जिसमें हमें दान से 75,588 रुपये मिले थे। मगर फिर उसके बाद हमने मकर संक्रांति महोत्सव खिचड़ी का प्रोग्राम किया था, जिसमें हमें 22,400 रुपये दान प्राप्त हुए। फिर उसके बाद श्री राम मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा पर्व पर हमने खीर का आयोजन किया था, जिसमें हमें 1700 रुपये की दान राशि प्राप्त हुई थी। गणतंत्र दिवस के अवसर में 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2024 को हमें दान स्वरूप 4,700 रुपये प्राप्त हुए थे। माँ दीवा का विशाल जागरण भंडारा 2024 में हमने किया था, जिसपे हमें 2,19,535 रुपये मिले थे। माँ दीवा मूर्ति स्थापना दिवस में जो हर साल हम करते हैं, माँ दीवा मूर्ति का जन्मदिन मनाते हैं, उस पर हमें भेंट 931 रुपये प्राप्त हुई थी। माँ दीवा दरबार में महाशिवरात्रि पर 2024 में 2,140 रुपये हमें मिले थे भेंट स्वरूप। मंदिर के दान प्राप्तों से कुल प्राप्त धनराशि हमें मिली थी 69,936 रुपये पूरे हमारे 13 महीने के कार्यकाल में, 13 महीने के कार्यवर्ष में। और 2 दिन के लिए हमें कुल जो प्राप्त राशि मिली थी कार्यकारिणी से 13,200 रुपये, तो हमने 1,200 रुपये रखे हर महीने। प्रत्येक जो कार्यकारिणी का सदस्य होगा वो 1,200 रुपये महीने हर महीने देगा 2 दिन के लिए। और पंडित जी की रसीद बुक से पंडित जी से हमने एक रसीद बुक छपा के दी है, जो व्यक्तिगत पूजा के लिए, जो सज्जन जन यहाँ पे व्यक्तिगत पूजा करते हैं, तो उनके लिए हमने 500 रुपये प्रत्येक राशि रखी है। तो हमें अभी तक प्राप्त हुई है 23,002 रुपये। माँ दीवा दर्शन यात्रा दीवा डाक में हमने उत्तराखंड 2024 में किया था, जिसमें हमें दान स्वरूप 7,400 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव वह बाल कलाकार समारोह 2024 में हमें 21,137 रुपये प्राप्त हुए थे दान स्वरूप। धूप दीप के लिए प्राप्त हमें श्री बालन सिंह रावत जी ग्राम डुबैला तला के, उनसे हमें हर महीने 500 रुपये धूप दीप के लिए मिलते हैं। तो अब तक हमें 4,000 रुपये से अभी प्राप्त हो चुके और वो हर महीने देते भी हैं। कोटा पत्थर हमने यहाँ पे लगवाया था, तो कोटा पत्थर पे हमें जो टोटल दान राशि मिली थी वो मिली थी 2,79,154 रुपये। कैश डिपॉजिट हमने पूरे 13 महीने में 94,000 रुपये हमने अभी तक कैश डिपॉजिट किया था बैंक में। इंटरेस्ट हमारा बैंक से हमें मिला है 1,178 रुपये, और हमने कैश जो निकाला है 10,000 अभी तक निकाला है पूरे 13 महीने के उसमें कार्यवर्ष में। और मिसलेनियस सेक्शन हमारे 2,989 रुपये। इसके बाद में खर्चों का विवरण देता हूँ जो हमने 13 महीने में खर्चे किए हैं। चुनाव प्रक्रिया में हमने 25,921 रुपये खर्च किए थे, और इसके बाद शपथ समारोह हुआ था, तो उसमें हमारा हमने जनवरी को किया था 1 जनवरी 2024, जिसमें हमारा खर्चा आया था 18,431 रुपये। मकर संक्रांति महोत्सव खिचड़ी में हमारा आया था 8,271 रुपये। श्री राम मूर्ति प्रतिष्ठा पर्व खीर में हमारा 3,039 रुपये खर्चा आया था। गणतंत्र दिवस 2024 में हमारा 3,228 रुपये आया था। किलवे नगर दिल्ली में हरित जयंती महोत्सव में हमारा खर्चा 4,192 रुपये आया था। माँ दीवा का विशाल जागरण भंडारे में हमारा खर्चा आया था 2,10,911 रुपये।
माँ दीवा मूर्ति स्थापना दिवस में 1030 रुपये का खर्चा आया था। माँ दीवा दरबार में महाशिवरात्रि पर 840 रुपये का खर्चा आया था। माँ दीवा मंदिर में होली उत्सव के लिए हमारा 4030 रुपये का खर्चा आया था। माँ दीवा मंदिर दीवा दर्शन यात्रा दीवा दान के लिए हमारा जो खर्चा आया था 16,940 रुपये का आया था। माँ दीवा मंदिर में चैत नवरात्रों में 2,660 रुपये का खर्चा आया था। सावन सोमवार में हमारा 1,612 रुपये खर्चा आया था। विरूपाल में माधवी छात्र सम्मान समारोह 2024 में हमारा 4,800 रुपये का खर्चा आया था। माँ दीवा मंदिर में 15 अगस्त ध्वजारोहण में हमारा 824 रुपये खर्चा आया था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव और बाल कलाकार समारोह में हमारा 12,190 रुपये का खर्चा आया था। शिवलिंग स्थापना करने पर हमारा पूरा टोटल खर्चा आया था 29,842 रुपये। दिवाली के पावन पर्व 2024 पर हमारा खर्चा आया था 2,080 रुपये। और धूप दीप में अभी तक हमारा जो खर्चा आया है 10,008 रुपये। इसके बाद हमारा कोटा पत्थर पे खर्चा आया था हमारा टोटल 3,13,49 रुपये। हमने डोनेशन तो संस्थाओं को पे करते हैं, अभी तक हम जितना पे कर चुके हैं संस्थाओं को जो हम देते हैं दान स्वरूप राशि 21,800 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी एक्सप्रेस हमारा बिजली का जो खर्चा आया अभी तक 7,867 रुपये। और मंदिर में छोटे मोटे खर्चे जो अब तक आए हमारे 14,569 रुपये। मंदिर में रिपेयरिंग और क्लीनिंग के लिए हमारा 3,250 रुपये खर्चा है। प्रिंटिंग और स्टेशनरी में 1,634 रुपये खर्चा है। और जनरल एक्सपेंस छोटे मोटे 6,216 रुपये। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अदर में हमारा 3,910 रुपये का खर्चा है। रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल एक्सपेंस में हमारा 7,700 रुपये का खर्चा है। कैश डिपॉजिट हमने 94,000 रुपये किए हैं और पूरे साल में हमने 10,000 रुपये निकाले हैं। बैंक चार्जेस हमारा 413 रुपये है। और बिंदु गैस का हमने सिलेंडर अभी भरवाया था तो 805 रुपये की लगी थी हमारे। और ऑडिट फीस हमने जो दी थी बैलेंस शीट जो बनाई थी उसका 3500 रुपये का खर्चा आया था। और ट्रेवलिंग एक्सपेंस 810 रुपये। अब मैं अपना जो है उसका विचारों का विराम देता हूँ और महासचिव जी से कहता हूँ सॉरी। तो इस टाइम हमारे पास बैंक में जो बैलेंस है वो है 64,072 रुपये 92 पैसे। और जो नगद की राशि है हमारे पास अभी है 10,162। ठीक है, टोटल हो गया जी 74,234 रुपये 92 पैसे। सॉरी सुनाइए। तो मैं महासचिव महोदय को कहूँगा कि अपने आए आगे के कार्य करें। धन्यवाद। धन्यवाद रिमोड़ा जी। रिमोड़ा जी आपके सामने आज तक का पूरा ये का आपके समूह पेश कर देगा। अब मैं अपने प्रधान आदरणीय बड़े भाई श्री सत्येंद्र सिंह रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर पहुंचे और इस सदन को संबोधित करें। धन्यवाद। सत्येंद्र सिंह रावत जी। स्वागत करवा दो। प्रधान जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में श्री परवीन सिंह रावत। श्री परवीन सिंह रावत हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं और सत्येंद्र अंकल जी का स्वागत करेंगे। एक बार सभी जयकारा के साथ बोलिए। बोले दीवा माता की जय। दीवा माता की जय। आदरणीय आज के सभा के सभापति महोदय, मेरे बड़े भाई श्री जोगेश्वर सिंह रावत जी, मंच पर उपस्थित मेरे बड़े भाई श्री दलीप सिंह रावत जी, श्री मनोज नेगी जी, श्री खुशहाल सिंह बिष्ट जी, मेरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह बिष्ट जी, मैं कार्यकारिणी के चेयरमैन
श्री गणेश सिंह रावत जी, उपस्थित मेरी मार्गदर्शक, मेरे सहपाठी कार्यकारिणी के कार्यकर्ता बम, सभी उपस्थित मेरे सहपाठी, आप सबका आज की माँ दीवा दरबार की इस पहली आम सभा में मैं अपनी कार्यकारिणी की ओर से, अपनी ओर से आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जैसे पिछला जो हमारा कार्यकारिणी और हम सब का कार्यकाल है, वो 26 जनवरी को हम सब लोग अपनी आम सभा किया करते हैं और इसी आम सभा में हम सब लोग अपना आय व्यय का ब्यौरा अपने समाज के आगे रख लेते हैं। और जो हमारे माँ के दरबार में जो हमारा मुख्य कार्य होते हैं, माँ के दरबार में जो अपने धार्मिक कार्यक्रम हैं, उन कामों को हमें अपने समाज के साथ में मिलजुल करके, बढ़ चढ़ करके हमें अपने माँ के दरबार के कामों को करना है। और जो माँ के दरबार में जो काफ़ी काम रह रहे हैं, उन कामों को भी पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। जैसे अभी महासचिव जी ने अपने पूरे 1 वर्ष के काम का विवरण बताया, अपने कोषाध्यक्ष जी ने अपने पूरे वर्ष का जो हमारा खर्चा हुआ और जो हमारे पास आया, उसका ब्यौरा उन्होंने पूरी तरीके से आपके समक्ष रख दिया। मेरे पास सिर्फ कुछ चीज़ें मैं उनके बारे में कि आगे हमारे माँ के दरबार में जो काम होने, उन्हीं के बारे में मैंने आपको इसका विवरण देना है। तो आगे अपने माँ के दरबार में आज इस जनवरी महीने से लेकर के और आने वाले दिसंबर तक के जो अपने जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे माँ के दरबार में, वो हम सभी मिलजुल करके हर्षोल्लास के साथ में यहाँ पे मनाने के लिए मैं अपने सभी कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ में मिल करके, अपने महिला कीर्तन मंडलियों के साथ में मिल करके हम अपने कामों को निरंतर रूप से आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे के कार्यक्रम में अब हमारा जो अगले महीने का फरवरी के महीने में हमारे कार्य हैं, तो उसमें शिवरात्रि का अपना पहला कार्यक्रम आ रहा है। उसके बाद अपने माँ दीवा का जन्म का मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा वाला है, वो आएगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से हमारे हर कार्यक्रम आते रहेंगे। लेकिन उन कामों के साथ साथ हमें अभी अपने माता के दरबार में जो काम रह रहे हैं, वो एक तो बाबा भोलेनाथ की जो गुम्बद है, वो गुम्बद बनाने के लिए हम सब लोगों ने वचन लिया है और उसको हम पूरा करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे की सुविधा होगी तो उसको भी हमने पूरा करना है। दूसरा है अपनी पहली मंजिल में जो अपने दलित भाई के टाइम में जो लैंडर पड़ा था, उस लैंडर के बाद उसमें प्लास्टर छूट गया था और बिजली का काम रह गया था। उस काम को हम सब लोगों ने मिलजुल करके उसको भी पूरा करना है। अभी जिस टाइम बारिश आती है तो उस टाइम अधिकतर क्या होता है कि गलियों में पानी भर जाता है। वो पानी भरने की वजह से माता के दरबार में भी पूरा पानी भर जाता है। तो पंडित जी ने भी हम लोगों को बताया कि जब पानी भरता तो यहाँ पूरी व्यवस्था हमारी खराब हो जाती है। तो इसके लिए जो मुख्य द्वार है, उस दरवाजों को उठाने के लिए उन्होंने बोला कि इस दरवाजों को उठा दीजिए ताकि जो बाहर से पानी आता है गली का, वो अंदर ना आए। तो इसके लिए भी हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से इस काम को भी बढ़ाएंगे। दूसरा जो मुख्य कार्य है वो भाई दलीप जी के समय में जो कुछ देनदारी रहती थी, उसके लिए मैं आप सबके सहयोग से, और दलीप भाई भी यहीं पे उपस्थित हैं, हमने उनसे वादा किया कि जो भी देनदारी है, जैसे सरिया वाले का, मिस्त्री का और अपने सदस्यों का, उसके लिए हम जैसे जैसे पैसा आएगा उस तरीके से हम देने के लिए वचनबद्ध हैं और हम उस पैसे को जरूर देंगे। ये मैंने और मेरी कार्यकारिणी ने वादा करके रखा हुआ है। लेकिन इस पैसे को
देने में हमें कोई आपत्ति भी नहीं है और हमने वादा कर रखा है हम जरूर देंगे। लेकिन इसमें एक चीज की जो वो है कि इसमें जो हमारे बाबा भोलेनाथ की गुम्बद है, ये सब लोग कह रहे हैं कि पहले इस गुम्बद को बनवा दीजिए और इस गुम्बद को बनने के बाद एक बाबा की यहाँ पे पूजा वगैरह हो जाए, उसके बाद हमारे पास जो पैसा आएगा वो पैसा हम मिस्त्री का और सरिया वाले का हम पूरी तरीके से देने के लिए वचन करते हैं। इसमें मैं दलीप भाई का और मनोज भाई भी यहाँ पे है, अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं, अपने पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष जसवंत सिंह डुमेला तल्ला वाले, उनसे भी हमारी बैठ करके बात हुई है कि जो भी देनदारी है उसके लिए हम पूरी तरीके से हम देंगे। लेकिन जो पहला काम है वो गुम्बद होता है। अगर गुम्बद का, क्योंकि जितने भी हमने देखा है कि माँ के दरबार में हम कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई विघ्न बाधा हमारे सामने आ जाती है कि हम कभी आपस में तू मैं भी हो जाती है, कभी हम किसी से कुछ भी बोल देते हैं। तो किसी से भी सबने यही बोला हमारे से कि जहाँ पे जो नुकसान हुआ है पहले उस नुकसान को हम पूरा कर लें, फिर जो हमारी देनदारी है उस देनदारी को हम पूरा कर लेंगे। और मैं दलीप भाई से ये वादा करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम जल्दी से जल्दी बाबा की गुम्बद बनाएंगे। और जिस दिन हमारे पास हमने किसी से वादा कर रखा है, किसी ने हमसे भी वादा कर रखा है कि हम आपको माँ के दरबार के लिए जो भी सौंदर्यीकरण के लिए जो भी पैसा वहां से आएगा, तो मैं वादा करता हूँ दलीप भाई से कि आपके हाथों ही जो पुराना वाला जो देनदारी है उस देनदारी को हम सब मिल करके आपके हाथ से उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है कि भाई हम लेट लपेट कर रहे हैं, लेकिन एक साल में आप लोगों के सामने बड़े शांति के साथ में इसमें मैं दलीप भाई का और अपनी पुरानी कार्यकारिणी का सबसे ज्यादा सहयोग मेरे को मिला है। उन्होंने हर कार्यक्रम में भी आए हैं। मैंने जब माँ के दरबार में कोई भी काम हुए मैंने मनोज भाई को फोन भी किया है, उनको व्हाट्सएप भी भेजा है और उनका वो हमेशा अगर नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि भाई मैं नहीं पहुंच पा रहा हूँ, लेकिन उनकी जो श्रद्धा थी वो हमेशा उस श्रद्धा को यहाँ पे पहुंचाते थे। अभी जागरण हुआ था, वो जागरण में भी उनकी श्रद्धा पहुंची थी। जो उन्होंने अभी हमने माता के अभी खिचड़ी का उत्सव था उसमें भी उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे आकर के भाई ने मेरे को ड्यूटी है लेकिन मैं आ नहीं पाऊंगा, मेरे को अपनी तरफ से भी कुछ देना, तो उन्होंने 2100 रुपये यहाँ पे माँ के दरबार के लिए दिए हैं। और मैं अपनी पुरानी कार्यकारिणी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनके सहयोग बहुत ज्यादा है और अपनी कार्यकारिणी का भी मेरे को बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है। अपने सदस्यों का भी दिन के पास में जाता हूँ, इतना अपना कोटा पत्थर का काम हुआ है और आगे की भी हमने अपनी रूपरेखा बना करके रखी हुई है, उसमें हम पूरे अमल के साथ चलेंगे तो हम निश्चित रूप से बाबा की गुम्बद भी बना लेंगे। और जहाँ से जिन्होंने सौंदर्यीकरण के लिए पैसे के लिए भी बोला है तो हम ऊपर के अपने जो प्लास्टर का और बिजली का काम रह रहा है उसको भी पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। इसमें किसी को मतलब ज्यादातर मैं गणेश भाई और अपने दलीप भाई को, जसू भाई को, जसवंत जी, इन सबको साथ लेकर के आपका जो देनदारी का है उसको पूरा करने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। आगे माँ के दरबार में जो भी काम होंगे उन सब की मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सब लोगों तक माँ के दरबार में होने वाले कामों की सूचना जरूर दूं। अपने कार्यकारिणी से लेकर के, अपने पुराने सदस्यों से लेकर के अपनी कार्यकारिणी को, लोगों को सबको मैं सूचना भी करता हूँ और सबको फोन भी करता हूँ और वो लोग आकर के मुझे अपना सहयोग भी देते हैं। इसके लिए मैं आज सबका धन्यवाद करता हूँ। पर यही मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमने 200 लोगों की सूची वहाँ पे दर्ज कराई, उसमें मतलब ऐसे नहीं कि हमने इधर से, मैंने जो अपने पुराने जितने भी कार्यकर्ता थे, जैसे मनोज भाई थे,
मनोज भाई हैं, दलीप भाई हैं, जोगेश्वर सिंह जी हैं, अपने दलीप भाई रिकॉर्ड वाले, उन सब लोगों को मतलब उसमें जोड़ करके रखा। और ये जो अब नई हमारे जिस दिन हम अपने नई बैलेंस शीट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराएंगे, उसमें 500 लोग जो हमने 868 लोगों की हमारे पास जो सूची है, उसमें हम 500 लोगों को और जोड़ेंगे। कोशिश करेंगे कि उसमें हमारे सभी लोग जुड़ जाएं, लेकिन वहाँ पे बैठ करके उनसे बात करनी पड़ेगी कि किस तरीके से करने के। लेकिन 500 लोगों को हम जरूर इस आने वाले नए वर्ष में उसको जोड़ेंगे। इसमें किसी को भी इस तरीके का मतलब कोई दिल में शंका ना हो कि मैंने अपने अपने जोड़े हैं या उन्होंने हमारे लिए जोड़े, ये कोई भी किसी के भी मन में ऐसी शंका ना रहे। इसमें सब मेरे अपने हैं। जिस दिन से मैं आप लोगों ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है कि भाई मैंने माता के दरबार की जिम्मेदारी संभाली है, तो उस दिन से ये चीजें खत्म हो जाती है कि वो उधर के और वो इधर के, ऐसी कोई धारणा मैं अपने मन में लेकर के नहीं चलता। हम सब एक हैं और हम सब लोगों ने मिलजुल करके माँ के दरबार के लिए काम करना है। फरीदाबाद के अंदर हमारी खाटली सामाजिक विकास मंडल एक ऐसी संस्था है जो कि एक धार्मिक रूप से हमारे को यहाँ पे सभी लोग जानते हैं। और हम सब के लिए देखिए, जिस टाइम श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पे हुआ था, तो वहाँ भी अयोध्या से हमारे लिए यहाँ पे एक कलश उन्होंने अलग से भेजा था, जिसमें विश्व हिंदू परिषद वालों ने हमारे से सूची मांगी थी इस क्षेत्र की, तो हमने दिया था कि हमारा माँ दीपा का मंदिर है, हमें भी एक कलश अयोध्या से जो आएगा वो यहाँ पे हमें भी मिलना चाहिए, तो उन्होंने हमें दिया था। और इस तरीके से हम सब लोग आगे भी माँ के दरबार में जो भी काम होंगे, जो भी धार्मिक कार्य होंगे, उन कामों को हम सब मिलजुल करके बड़े प्रेम के साथ में यहाँ पे पूरी तरीके से मनाते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद अनंत जी आपको अवगत कराने के लिए। और प्रधान जी का जैसे कि आपने प्रधान जी के विचार सुने, या प्रधान जी के जो विचार थे वो क्या पूरा दो विषय में पड़ता है। एक तो जो भोले के मंदिर के ऊपर एक गुंबद बन का मुख्य कार्य हुआ है, और उसके बाद उसका जो देवनारी है हमने बात करी है, दलीप भाई से बात करी, जो दो मुख्य कार्य इस समय हमारे चैलेंजिंग जो काम है वो है एक गुंबद बनाने का, एक देवनारी का। देवनारी जो हमारे अपने लोग हैं उनकी देवनारी को हम देंगे, कोई बात नहीं है, वो करेंगे भी उसमें। लेकिन सबसे पहले जो सरिया वाले का है उसका हमने प्रधान जी से बात में दलीप से बात की, सरिया वाले का पहले निपटाएंगे, उसके बाद मिस्त्री को भी बिठाएंगे, मिस्त्री का विक्रय करेंगे। बाकी जो देवनारी वो देवनारी भारतीय नहीं है, हम लोगों की है, मैं भी हूँ, सब भी है, वो तो देख लेंगे, बात की बात है। लेकिन जो मुख्य जो 3 उद्देश्य है हमारे पास, एक गुंबद बनाने का, एक सरिये वाले का और एक राज मिस्त्री का। तो बाकी प्रधान जी ने आपको बता दिया। और हमारे बीच में जो यहाँ पर सभी लोग आए हैं, सबका धन्यवाद करता था। हमारे बीच में पूर्व कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष श्री जसवंत सिंह बीज जी धुमाकर कर रहा है। मैं श्री बीज जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और उनका स्वागत करेंगे। श्री सकल सिंह जसवंत सिंह जी बीज जी वैसे खाड़ी विकास के सरकारी वकील भी है, हमें बार-बार सलाह मशवरा देते हैं कि कैसे करते, क्या करना है, और कहते हैं कि जो भी काम होगा मेरे बैठ के होगा, केवल पे होगा, जो भी काम केवल होगा, ऐसे लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी का। और हमारे बीच में पूर्व कार्यकारिणी के जो जनरल सेक्रेटरी तो बहुत पहले रह चुके हैं, और मंदिर के पात्रों के श्री भोपाल सिंह जी, मैं श्री भोपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर मंच पर आए। श्री भोपाल सिंह जी जनरल सेक्रेटरी रह चुके खाड़ी विकास के, वो मुझे भी आज ही पता लगा, मैं नहीं पता क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था। तो उनका स्वागत करेंगे, उनका स्वागत श्री सुनील नेगी जी, श्री भोपाल सिंह जी का स्वागत करेंगे श्री सुनील नेगी जी। अरे चौधरी मिस्त्री है, मैं किसी भी नहीं बोला, मैंने भोपाल सिंह जी बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। हमारे पूर्व कार्यकारिणी के निदेशक मल्ला डुबाला के श्री राजेंद्र सिंह गुसाई जी भी हमारे बीच में है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने समय दिया। और श्री राजेंद्र सिंह गुसाई जी पर मंच पर पहुंचा, उनका स्वागत करेंगे श्री नरेंद्र सिंह जी। अब स्वागत की प्रक्रिया को थोड़ा सा यहीं पर स्वागत होना चाहिए, होता कुछ
उन्हें एक सम्मान होता है। अब मैं अपने गढ़वा सभा और खाड़ी विकास के पूर्व प्रधान माननीय बड़े भाई श्री दलीप सिंह रावत जी से आग्रह करूंगा कि वो भी यहाँ पर इस सदन में जो अपने जो शब्द रखें। श्री दलीप सिंह रावत। यहाँ बैठे आज के सभा के अध्यक्ष गणेश रावत जी, मनोज नेगी जी और आज हमारी सभा के अध्यक्ष खाटली विकास के सचिंदर और पूरी उनकी टीम और यहाँ बैठी महिला शक्ति सभी को मेरा नमन। चलो, आप प्रधान जी ने जो बात रखी है, समाज में बैठ के हर बात सुलझाई जाती है। समाज में तकरार अच्छा नहीं होता। अच्छा है कि हम सब मिलके एक मंच पर एक दूसरे काम करेंगे तो सभी का और हमारे समाज का विकास होगा। अब मैं सिर्फ तेरी एक दो बातें हुई। एक कैसे मोदी ने बोला था कि हमें कैश नेट 7,000 रुपये मिला था, लेकिन कैसे नेट को 63,000 कुछ रुपए इनको मिला था, जो कि चुनाव के पैसे भी इनको दिए गए थे 63,000 कुछ रुपए। तो बाकी वो भी कैसे वो आपके पास आया था, उसका मैं थोड़ा जो मुझे डाउट हो मैंने आपसे पूछा। ठीक। दूसरा, जैसे सत्येंद्र जी ने बोला, प्रधान जी ने बोला है कि भाई हमारी जो लिस्ट दी है हम लोगों ने, तो थोड़ा सा उसको हमारे पास सबके पास उजागर कर दो, हमें पता लगे किन किन लोगों का और कौन कौन लोग रह गए, उस लिस्ट को थोड़ा सा उजागर कर दो। हाँ, उसको सर्कुलेट कर देना ताकि कोई वो ना रहे, सबको पता रहे कोई लोग है। जैसे आपने किया तो अच्छी बात है, उन्होंने बता दिया है कि भाई मैंने सबको लिया, सबको तो, लेकिन थोड़ा हो जाएगा तो ये सबकी अंतर खुल जाए, जो भ्रम है वो खुल जाएगा। तो ठीक है, काम सही ढंग से हो रहे हैं। बाकी सब लोग यही है और आप अपने मिलजुल के काम करना, संस्था के लिए काम करना, और तभी सब मिल के काम करेंगे तभी मंदिर का विकास होगा। तो इसी के साथ मेरा धन्यवाद। धन्यवाद रावत जी। आप हमारे सदन में कुछ मान्य सदस्य है, सदस्य पद में होते हुए मैं श्री दिनेश सिंह बीच से अनुरोध करूंगा कृपया यहाँ पर मंच पर पहुंचे। श्री दिनेश सिंह बीच ग्राम सभा पर लाएगा। डुमेलक वालों को बहुत नाम आता है क्या? श्री दिनेश सिंह बीच जी इनका स्वागत करेंगे हमारे सांस्कृतिक सचिव श्री किशन रावत जी। श्री किशन। हमारे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर मंच पर पहुंचे और उनका स्वागत करेंगे हमारी कार्यकारिणी के सदस्य श्री मनोज रावत जी। श्री मनोज रावत जी श्रीधर के एक ही गाँव में है, ग्राम सभा जबरिया। माफी चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ सदस्य नहीं भी गए होंगे। सालों में जो दीवा भक्ति के दरबार में आ गया उसका स्वागत ही है, चाहे फूल माला से ना हो वैसे भी वो स्वागत ही है। अब मैं हमारे पूर्व खाड़ी समाज विकास के अध्यक्ष और वर्तमान में सदस्य के माननीय बड़े भाई श्री गणेश रावत जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी यहाँ पर मंच पर पहुंचे और अपनी बातें स्पष्ट तौर पर रखें। धन्यवाद। श्री गणेश रावत जी। बोलो दीवा माता की जय। आवाज तो आ रही है क्या? बोलो दीवा माता की जय। चलो, धन्यवाद। आदर और सम्मान के योग्य हमारे आपसे अध्यक्ष योगेश सिंह जी, मैं उनका यहाँ पे आने में बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग वाले हैं वो यहाँ पे जो आए हुए हैं, और हमारे भूत प्रधान दलीप सिंह रावत जी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। मनोज नेगी जी और हमारे प्रशासन चेयरमैन साहब, उनका भी मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और सभी मंच में हमारे प्रधान जी भी हैं, प्रधान जी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। जसो भाई का भी दिल से स्वागत करता हूँ। सभी कार्यकारिणी को मैं अपने दिल से हार्दिक अभिनंदन भी और स्वागत भी करता हूँ।
मेरी माताएं बहनें जो आई हैं उनको मेरी तरफ से नमस्कार भी है, स्वागत भी है। साथियों, वैसे तो बोलने के लिए कुछ रह ही गया है और जो भी उन्होंने बोला है मैं कार्यकारिणी का सभी कार्यकारिणी का दिल से स्वागत चाहता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने काम करे हैं बड़े ईमानदारी से करे हैं, बड़े निष्ठा से करे हैं, बड़े परिश्रम से करे हैं और मिलता तो यही है। हम मंच के माध्यम से ही उनका स्वागत भी करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। और ऐसी बात नहीं है जो पदों पे रहते हैं वो कहीं पे बुरी बात सुननी पड़ती है, उनको गाली गलौज भी खानी पड़ती है। और मैं उनको ये शक्ति, माता उनको शक्ति दे कि उनके अंदर, सबके अंदर सैनिक की शक्ति हो। साथियों, काम तो अच्छे हो रहे जो भी हो रहे हैं, ये माता के जो भी आशीर्वाद मिला है, ये माता का आशीर्वाद है। हमें जो भी अच्छे काम हो रहे हैं आगे भी अच्छे काम होंगे, ऐसी विधि करती है, क्योंकि कोई भी कार्यकारिणी ईमानदार हो तो अच्छे काम करती है। भ्रष्ट कार्यकारिणी कभी अच्छे काम नहीं करती, उनके जो विचार है वो अलग होते हैं। और जो ये कार्यकारिणी है इसकी जो मैं प्रशंसा करता हूँ, अभी तक जो भी कार्यकारिणी रही मंदिर की, उन्होंने अपने जेब से लगाया होगा, पर यहाँ एक चवन्नी भी अपने खर्च नहीं करा होगा, अपना टाइम भी दिया होगा, ये सब ने किया। आगे भी ऐसे ही चलेगा, ईमानदार आदमी आएंगे तो अच्छा काम होगा, भव्य मंदिर होगा, उसका सुंदरीकरण होगा। अब तो खैर जितना हमें बनाना था वो बना दिया, मंदिर बना दी, अब इसका सुंदरीकरण होना है। तो प्रधान जी से मेरी रिक्वेस्ट भी आया कि जो भी जोर लगाना है सुंदरीकरण में लगाना है, ताकि इस मंदिर का नाम हो, इस माता का नाम हो, फैजाबाद में नंबर 1 में आए ये मंदिर, ताकि हमारी शान बनी रहे। और साथियों, मेरे को थोड़ा दुख भी होता है कि हम खाड़ी के इतने 800 सदस्य बता रहे थे, 800 से ज्यादा सदस्य, और यहाँ पे जो है 100 सदस्य भी हाजिर थे। ठीक है, ये बड़ा दुख की बात है। मैं तो प्रधान जी को बोल भी चुका हूँ इस बारे में कि ये भाई आप कोई सदस्य चुनो, जैसे कि भाई कार्यकारिणी में नहीं है तो वैसे सदस्य बनाओ, ताकि वो अपने एरिया में बताया कि जनरल हाउस है। ये तो एक हिसाब से हमारी कीर्तन मंडली है, कार्यकारिणी है, और सदस्य काम है। या तो सूचना नहीं मिली है, या तो उन लोगों को ये है कि जब इलेक्शन होने हैं तभी जाना है, ये अच्छी बात नहीं। पूरा साल चलेगी आप सत्येंद्र की कार्यकारिणी है। जो लोग यहाँ पे कहते थे कि हम आगे रहेंगे, हम आएंगे, झगड़ा भी होता था, पर आना चाहिए ना भाई। मंदिर इन लोगों का ही थोड़ा है, 50 आदमियों का थोड़ी है, 800 आदमियों का ये मंदिर है, और स्ट्रेंथ यहाँ मतलब 50 हो भी नहीं। तो आगे से मेरी विनती ये है, अपने क्षेत्र में कोई भी हो, खाड़ी का उनको जोड़ने की कोशिश करे और उनको अवगत कराए में भाई आपने आना है। अब इतनी बातें इन्होंने बताई, इतने काम के बारे में बताया, इतने आए के बारे में किसी ने सुना नहीं। ये तो हम रोज ही सुनते हैं, हमें तो पता ही है ना कि ये खर्चा हुआ, ये आया। और जो अदर्श लोग हैं दूर दूर से, जब इलेक्शन होता है तो हमारे मीठापुर से लेकर यहाँ बल्लभगढ़ तक सारे आते हैं। और जनरल हाउस, चलो हम ये नहीं कहते कि हर मीटिंग में आ सकते हैं, पर जनरल हाउस एक होता है कि ये सबके नजर में होना चाहिए। कहीं ये कार्यकारिणी गलत काम तो नहीं कर रही, या कार्यकारिणी अच्छा काम भी कर रही है तो उनको बधाई देने तो आएंगे ना कि भाई ये कार्यकारिणी अच्छी है। जब आएगी नहीं तो बधाई कहाँ से देगी, या कार्यकारिणी का काम कहाँ से देखेंगे। तो ये मेरे को दुख होता है इस बात का कि हम लोग लड़ने भिड़ने में ज्यादा विश्वास करते हैं। लड़ने भिड़ने की बात आई तो भर भर के आ जाते हैं, पर आज जनरल हाउस की बात आई तो कोई नहीं आया। तो इसमें भी जब विचार करा जाए कि जो हमारे सदस्य हैं, आगे आजीवन सदस्य भी होना उन्होंने, तो वो भाग ले, वो यहाँ है। आने वाले हमारा टाइम तो निकल गया, हमने तो मेहनत कर रहे हैं, वो एक माता दे रही है, माता के लिए हमने मेहनत कर रहे हैं, और आने वाली पीढ़ी हमारी जो है वो बरकरार
है हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं ताकि हम उनको आगे रास्ता बता सके कि भाई हमने ऐसा काम किया तो जैसे जहाँ पे गलती होगी तो वहाँ पे सुधार हो सकता है। तो मैं तो ये चेयरमैन के माध्यम से कह रहा हूँ बाकी काम जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा होगा। मैं उम्मीद दिलाता हूँ कि सत्येंद्र जी के कार्यकाल में हम जो आगे भी होगा वो अच्छा होगा और मैं इस कार्यक्रम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो उन्होंने काम किया है उन कामों की सराहना भी हमने सुन ली है और आगे भी इससे अच्छे काम होंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो वहाँ ऊपर मंजिल के लिए बोला था कि गुंबद बनाना है, तो वैसे तो सभी के दिल में है कि गुंबद बनाना है, क्योंकि बिना गुंबद का भी शोभा नहीं देता हमारे भोले बाबा को, वो टूटा हुआ एक हिसाब से खंडित है, तो वो बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन देवी देवताओं का हम सही से मान सम्मान नहीं रखेंगे, पूजा प्रतिष्ठा नहीं करेंगे तो ये दोष भी लग जाता है। तो इसलिए हमारे दिल दिमाग में पहले से ही है, भले हमारे पास अभी पैसा नहीं है पर ये माता ऐसी है कि जो हमने भोले का नाम ले लिया है कि हम इसको करेंगे तो ये करके रहेंगे, चाहे हमारे पास पैसा नहीं तो ये काम होगा ही होगा। तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। हमने सत्येंद्र जी को भी बताया कि हमारी नीति मंडल में भी उनको अवगत कराया कि ये काम होना चाहिए, तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया ये 100% होगा। बाकी मैं सभी सदस्यों को और माता बहनों का पुनः से शुक्रगुजार करता हूँ। आप जनरल हाउस में आए और सबकी बात सुनिए। धन्यवाद धन्यवाद राहुल जी ने मतलब यही था कि एक तो जो हमारे हम लोगों की संख्या पर कम होती जा रही है। आज ये जनरल हाउस है, हमारे जनरल हाउस जैसे हमें तैयारी करनी थी उसके मुताबिक हमारे सदस्य नहीं पहुंचे, ये अच्छी बात नहीं है। जनरल हाउस में सबको आना चाहिए, जो भी सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा अभी मैं थोड़ी देर पहले तो कई देर स्वागत सबका नहीं हो पाए, इसलिए माफी का जो मंदिर के अंदर आ गए उसका स्वागत नहीं है, लेकिन जो मंदिर के पुजारी जी का हमने स्वागत नहीं किया तो मैं पंडित डोबरियाल जी से आग्रह करूंगा कि मेरा मंच पर आ जाए। पंडित डोबरियाल जी मंदिर के पुजारी है, उनका भी स्वागत होना चाहिए। हमारी कार्यकारिणी के सदस्य श्री सुधीर सिंह जी भी वहाँ पर पहुंचे हैं, सुधीर सिंह जी का धन्यवाद। आदि के पड़ोस में भंडारा था तो सुधीर सिंह पंडित डोबरियाल जी का स्वागत करेंगे। सुधीर सिंह ग्राम सभा सिलोरी श्री सुधीर सिंह जी जिला से पहुंचे हैं क्योंकि इनकी गली का भंडारा चल रहा था, ये वहाँ मिली थी। पंडित जी का स्वागत करेंगे। धन्यवाद पंडित जी। अब मैं इस सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों का भी ज्यादा कीमती समय न लेते हुए अपने छोटे भाई हमारे युवा साथी मंदिर दीवा भगवती के अजय भक्त भाई मनोज नेगी जी ग्राम सभा रविवार से अनुरोध करूंगा कि वे भी यहाँ पर अपने मुखार से दो शब्द रखे। मनोज नेगी। आदरणीय अध्यक्ष प्रधान जी और समस्त महिला मंडल और समस्त सदस्यों को प्रणाम। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट हैं, मैं हर बार बोलता हूँ मंदिर बना रहे हैं, गुंबद बना रहे हैं, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आप यहाँ बैठे हुए चारों तरफ नजरें घुमाओ, मंदिर किस हालत में है, कोई एक बार भी नहीं बोलता कि यहाँ पे जटिल हालत हो रही है, पहले इसको ठीक करेंगे, पहले व्हाइट वॉश कराएंगे, सफेदी करवाएंगे, लाइटें आपने बाहर से ला रखी है, कोई एलईडी लाइट अपनी यहाँ की है नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सौंदर्यीकरण तो जब जैसे गेट से कोई अंदर आएगा तो दिखना चाहिए। दीवा माता मंदिर है, इन लोगों ने बहुत अच्छा संभाल के रखा है। एक पॉइंट मेरा ये था कि आगे जब भी कभी जनरल हाउस हो इसके बारे में जरूर बताया जाए कि हमने नीचे सौंदर्यीकरण के लिए क्या किया। ऊपर मंदिर बनाती है उसके बारे में कोई विजन नहीं है कि ऊपर मंदिर में हमने क्या करना है। इतने पैसे लगे 20-22 लाख रुपए से ऊपर लगे हैं, एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला कि उस मंदिर में हमने करना क्या है। हमारी इनकम सोर्स है, आगे ऐसा करेंगे, वहां पे ये करेंगे। तीसरा पॉइंट एक था कि गुंबद की बात आई, गुंबद बिल्कुल बनना चाहिए, सभी चाहते हैं गुंबद बने। एक एस्टिमेट तो बताएंगे कि गुंबद में कितना खर्चा आएगा। किसी को हम बोलेंगे बाहर भाई 1 लाख रुपए में गुंबद बन जाएगा, कोई दानदाता देना चाहता है, हो सकता है कोई बना दे। मैं बोलूंगा जी 1 लाख रुपए में गुंबद बन जाएगा, हो सकता है 10 लाख रुपए लग जाएंगे। तो एक एस्टिमेट निकालो गुंबद का कितना आएगा, उसको सार्वजनिक करो कि अप्रोक्स इतना अमाउंट आएगा। तो लोग फिर अपने एफर्ट्स करते हैं कि भाई कोई 2 लाख रुपए दे, 1 लाख रुपए दे, 50,000 रुपए। तो गुंबद बनना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली बन जाएगा वो। बस सिर्फ एक एस्टिमेट बता दिया जाए, उसका तय करें कितना खर्चा आना चाहिए।
बस यही कहना था मुझे। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो मैं ये जरूर सुनना चाहूंगा कि मंदिर में आपने ये किया नीचे व्हाइट वॉश होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक चीजें हैं। बस धन्यवाद। धन्यवाद भाई ने मनोज जी की जगह। तो मनोज जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि मंदिर का सौंदर्यीकरण होता है। हम भी चाहते हैं कि सौंदर्यीकरण होना चाहिए, लेकिन हमारे सामने जो मुख्य टारगेट इसमें घूमर का है, और भाई मनोज जी ने बहुत अच्छी बात की कि इस्टीमेट होना चाहिए। 1 लाख हो सकता है, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख बोलेंगे तब उसके साथ एफर्ट तो करेंगे ना। मनोज जी भी बोलेंगे यार भाई मुझे भी तो कम से कम 50,000 1 लाख देना पड़ेगा, 10 लाख है। तो हमारे ये आम सभा का हमारे ये विचार था कि आम सभा हमारे सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद हमारा मुख्य कार्य घूमर का रहेगा। तो प्रधान जी से भी प्रधान जी तैयारी कर रहे हैं, हम इस कार्य में इस्टीमेट देकर के सार्वजनिक कर देंगे कि हमारे घूमर में पूरा मटेरियल समझे कितना खर्चा बैठेगा, घर जा करके हम कोई कितना भी देकर सहयोग करेगा, हम घर जाके इस चीज का करके बाहर से बनाएंगे। और जो हमारे सहयोग में मनोज जी है, नलीम भाई है, जत्रू भाई है, सब लोगों के सहयोग के बिना काम नहीं चलेगा। बाकी मैं यहाँ पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगर कोई सदस्य यहाँ पर अपनी बात रखना चाहता हो तो कृपया मंच पर, और कोई सदस्य अपने यहाँ पर अध्यक्ष महोदय को करेंगे। मैंने बोला था कि दीवा भक्ति साथ साथ यहाँ पर विराजमान है। आज हमारी सभा शांतिपूर्ण माहौल में होगी और अध्यक्ष जी का अभिभाषण होगा। नहीं तो पहले तो होता ही था, ऐसे हो जाता था, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई सदस्य अगर अपनी बात रखना चाहते हो तो या दोबारा भी रखना चाहिए, तो दोबारा में अपनी बात मैं जत्रू भाई जी से अनुरोध करूंगा कि मैं वो सब यहाँ पर रखे। मैं पहले भी बोल रहा था कि बात एक सही रहती है, यह क्लियर रहती है। जत्रू भाई जी से मैं अनुरोध करूंगा कि 2 बात रखिए यहाँ पर। देखो सारे को बुला रहा था बोल दीवा मंगला माता की जय, बोले बाबा की जय। ऐसा आज के अध्यक्ष महोदय सभी सीनियर बैठे हुए हैं और सारे बड़े छोटे भाई बड़े भाई सभी बैठे हुए हैं, मेरी बात शक्ति बैठी हुई है। आप सबको मैं नमन करता हूँ। खैर यहाँ पे आज का जो दिन था उसमें क्या कहता कि अपने पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, हमारा नहीं, हमारा पक्ष विपक्ष था ही नहीं होना भी नहीं चाहिए। सुनो भाई, हमारा मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हम मंदिर के अंदर तक मिटा सकते हैं, लेकिन मनभेद हम बाहर कर रखें। उस मतभेद को यही है कि अगर हम गेट के बाहर जाए तो सच मान लेके जाए कि हमारे जो करना था। देखो अगर कार्यकारिणी से गलत होता है तो हमारा बोलने का अधिकार है, और वो बड़ा कर्मी हो जाती है। आपने संसद में देखा होगा, कहीं देखा होगा कि आपस में एक दूसरे को मांगने को हो जाते हैं, लेकिन फिर एक हो जाते हैं। बात तो एक ही है ना, तो ऐसा में एक ही है ना, मतलब हमारा कोई ये नहीं है। सबने माँ का भगवती माँ का आशीर्वाद है, उस माँ ने सबको दिया हुआ है और सबको दिया नहीं है, तो उस भगवती के सब मिलकर काम करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो परमात्मा चाहेगा, वो बिल्कुल चाहेगा, चाह रहा है कि सब सुख शांति से बने रहे, सबका परिवार सुख शांति से रहे और सबका भला हो। तो मैं यही चाहूंगा कि देखो आज तक जो हुआ है, अभी गणेश भाई ने भी कुछ अच्छी बातें बोली कि यहाँ पे इतना मतलब जो भीड़ है वो भीड़ नहीं आई, लेकिन गणेश भाई का पिछला अनुभव हमारा भी पिछला अनुभव हमारा बहुत बड़ा पिछला रहा कि हम कार्यकारिणी की आम सभा बुलाते थे, लेकिन आम सभा में एक बंदा ही नहीं होता, तो हमारे जमीन में कुछ गुजरती होगी ना। मतलब जब हमारी पसंद का कोई बंदा आ जाए हम उसका सहयोग करें, और जब हमारी पसंद का बंदा नहीं आएगा हम उसका सहयोग न करें, तो ये नहीं होना चाहिए। ये मंदिर सबका है। एक बच्चा तो आज घाटी का पैदा हुआ है, आज की डेट में वो उसका भी है। 104 गाँव का अगर खाने विकास मिला हुआ आपने है, और एक बच्चा जो आज जन्म लिया है घाटी विकास के किसी परिवार में, तो ये मंदिर उसका भी है। तो यहाँ किसी के लिए मंदिर बना सकता ही है, लेकिन कार्यकारिणी का सब मिला के हमने करे तो सब कुछ हमने करना है। तो मैं आगे क्या बोलूँ, पर इसके साथ मैं आपका अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माता शक्ति से अनुरोध है कि कृपया साथ में बीच में न बोले। अब मैं आप सब लोगों का पुनः दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती समय सदन की कार्यवाही में दिया, और आगे भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपना कीमती समय और सहयोग और अपना मार्गदर्शन हमें देते रहेंगे। तो मैं आप सबसे सभी सदस्यों से इजाजत लेता हूँ इस सभा को समापन करने का, और बाकी अध्यक्ष जी से
अनुरोध करूंगा कि इस सभा का समापन करें श्री योगेश्वर सिंह रावत जी, ग्राम सभा के पदाधिकारी। श्री योगेश्वर सिंह रावत जी कुछ बोलना है? एक दिन मैं और बता दूं, इस बार हमने चाय पानी और नाश्ते का प्रोग्राम ऊपरी मंजिल पे किया है कि तो कृपया चाय दोस्तान के ऊपर जा सकते हैं, वहाँ पर ऊपर का रखा है, नाश्ता भी है, चाय पानी भी है, और जल्दी घर जाने की जल्दी लेकर कोई ये नहीं करेंगे सब्जी मंडी जाना, सब्जी लेना, ये करना। तो हम पूरी बात करके यहाँ पर जा, अभी भी हमारी बात कार्यकारिणी की भी बैठक होगी। आपको भी कोई मतभेद है, कुछ बात करनी है, वो रख सकते हैं, प्रधान जी के सामने रख सकते हैं, गणेश भाई से या अपनी बात रख सकते हैं। मतलब वो जसू भाई ने भी सही कहा है, इस गेट के अंदर की बातें होनी चाहिए, गेट के बाहर नहीं होनी चाहिए। जो भी बातें तसल्ली से यहाँ पर अपनी बातें रखें और उसका समापन करें। कोई भी गलती नहीं वो करो। बहुत बड़ी मेहरबानी आप लोगों। मैं तो मेरे घर में ये 3 बार आए थे मेरे को बोलने के लिए, मैं इसलिए आया हूँ। अगर कोई भी है, ये सभा हमने बहुत पहले से करी हुई है, ये फूल को नीचे न गिरने देना। मैं गढ़वाल सभा भी हमने किया हमें मालूम है, और ये भी हमने जो किया हमें मालूम है। तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, इस फूल को नीचे नहीं गिरने देना, बस मेरा यही है। यहाँ पे इस वीडियो का समापन करते हैं। आपने ध्वजारोहण और आम सभा देखी, लोगों के अलग अलग विचार सुने, और आप इस वीडियो पे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिए और कमेंट के रूप में अपने विचार भी प्रकट करिए। धन्यवाद।